हे गाइस, रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहा है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं औषध कल्प हेतु अनुपान प्रयोग। तो उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं कल्प कौन सा, रस सिंदूर। तो रस सिंदूर को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो शुद्ध पारक चाहिए, शुद्ध गंधक चाहिए। शुद्ध पारक 1 पल, शुद्ध गंधक भी 1 पल, और भावना देने के लिए द्रव हमको चाहिए वटांकुर स्वरस। अब इसको बनाने की विधि क्या है, तो हमें क्या करना है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेना है, इसकी कजली बना लेनी है। फिर वटांकुर स्वरस की हमें 3 भावना देनी है। भावना देने के बाद हमें क्या करना है, इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद हमें क्या करना है, 7 बार कपड़ मिट्टी किया हुआ कांच का कूपी लेना है, मतलब कांच की बॉटल लेनी है। 7 बार मतलब क्या, कि जैसे कि अगर हमने किसी कांच की बॉटल पे 1 बार कपड़ मिट्टी किया, फिर उसको हमें धूप में नहीं सुखाना है, छांव में सुखाना है। 1 बार करके सुखा लिए, फिर दोबारा किए कपड़ मिट्टी का ले, फिर हमको सुखा लेना है। ऐसे प्रोसेस हमको कितनी बार करना है, 7 बार करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, 7 बार कपड़ मिट्टी किया हुआ कांच कूपी। तो उसके अंदर जो कांच कूपी है, इसके अंदर हमको क्या करना है, कजली को डालना है। जो कजली हमने बनाई है इसको हमें डालना है। फिर इस कूपी को हमें बालुका यंत्र में रख देना है। फिर बालुका यंत्र में हमें 4 याम की अग्नि देनी है। अग्नि कैसे देनी है, मृदु, मध्यम और तीव्र अग्नि देनी है। फिर जब बालुका यंत्र स्वांग शीत मतलब खुद से जब ठंडा हो जाएगा, फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, सीसी को निकाल लेना है। फिर सीसी को निकालने के बाद उसको हमें तोड़ देना है। तो उससे हमें रक्त कमल के समान वर्ण वाला रस सिंदूर मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, तो जो सीसी का गला होता है वहां से हमको क्या मिलेगा, रस सिंदूर मिलेगा। इसके मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा हमें 1 से 2 रत्ती दिन में 2 बार प्रयोग करनी है। अब इसके विभिन्न अनुपान की बात करें, अगर 9 जर है तो उसमें कैसे अनुपान का प्रयोग करना है, तो वहां पे फूल वाली तुलसी पन्न रस का प्रयोग करना है, या फिर अदरक रस का हमें पान कराना है। अदरक रस के स्वरस का हमें पान कराना है, अदरक के रस का। फिर अगर जीड़ जो रहे वहां पे गिलोय, पीत पापड़ा, धनिया, इन सब का हमें क्या करना है, क्वाथ निकाल के क्वाथ बना के फिर अनुपान के रूप में प्रयोग करना है। प्रमेह में हमें गिलोय स्वरस, कच्ची ताजी हल्दी का स्वरस हम प्रयोग करेंगे अनुपान के रूप में। अगर अर्श रोग है वहां पे छोटी हरड़ का हमें प्रयोग करना है। अगर अपशमार है तो वहां पे वचा चूर्ण का प्रयोग करना है अनुपान के रूप में। अगर उन्माद रोग है वहां पे पेठे का स्वरस यूज करना है। अगर कामला रोग है वहां पे दारू हल्दी क्वाथ का प्रयोग करना है अनुपान के रूप में। अगर पांडु रोग है वहां पे लौ भस्म का प्रयोग करना है अनुपान के रूप में। अगर अजीर्ण है वहां पे मधु और मुस्ताक्वाथ का प्रयोग करना है। अगर मूत्र कृच्छ हुआ है वहां पे मिश्री, छोटी एला, शिलाजीत, शीत दुग्ध का अनुपान कराना है। अगर उदर शूल है वहां पे त्रिफला क्वाथ का प्रयोग करना है। मूर्छा रोग है वहां पे पिपली चूर्ण मिला हुआ शहद का प्रयोग करना है अनुपान के रूप में। सर्वांग शोथ है तो वहां पे पुनर्नवा कषाय का प्रयोग करना है। गर्भाशय रोग है तो वहां पे ककोली चूर्ण नारायण तेल के साथ में प्रयोग करना है। अगर पुराना प्रमेह है वहां पे हमें वंग भस्म शहद के साथ में प्रयोग करना है। अगर भयंकर वमन हो रहा है वहां पे त्रिकटु चूर्ण, धनिया, जीरा चूर्ण शहद के साथ में प्रयोग करना है। अगर किसी को गुल्म रोग है वहां पे सौंफ और छोटी हरड़ के क्वाथ का प्रयोग करना है। अगर परिणाम शूल है तो उसमें योछार और सुहागा का प्रयोग करना है। अगर बालकों के नौजर और प्रतिशाय है बालकों के अंदर तो हमें क्या करना है, तुलसी पत्र स्वरस का प्रयोग करना है। अगर बच्चों के अंदर श्वास काश का रोग है तो उसके अंदर कंटकारी के स्वरस का प्रयोग करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।